और राजा बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। उसी के कारण 3 लोक 14 भुवन मिला। राजा परीक्षित कहते क्यों, कई दैत्य थे, बलि को ही राजा क्यों बनाया गया? उसके पीछे कहानी है महाराज। ये बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे। जो डकैतियां करते ना, बीच रास्ते में डाकू मिलते हैं, लूट लेते हैं, वो वैसे डकैत थे। एक बार उन्हें खबर मिली कि किसी अन्य गांव में एक महाराज सेठ जी आने वाले हैं। बीच में एक जंगल पड़ता था, उस जंगल के रास्ते से, और वो अपने साथ बहुत सा धन लेकर आ रहे हैं। इतना धन कि अगर चोरी कर ले तो जिंदगी भर डकैती करने की जरूरत नहीं पड़े। उसने कहा सबसे अच्छा कार्य है, मैं उन्हें ही लूट लूंगा। जाते हैं। अब उस जंगल में पहुंचने के लिए समय लगता है, 1-2 दिन लगते, तो उन्होंने रास्ते के लिए 2 रोटियां बांधी। एक दिन पूरा चलते हैं, चलते चलते चलते, फिर एक दिन बाद जब भूख लगती है, स्नान करते हैं, रोटी खाने बैठे हैं कि सामने एक कुत्ता आता है। वो रोटी की ओर देख रहा है, भूखा है। बलि ने अपनी एक रोटी उसे दे दी। उसे खाकर वो फिर घूम कर आया, उसे और भूख लगी है। बलि ने अपनी दूसरी रोटी भी उसे दे दी। अब इसमें कुल 24 मिनट लगे। कितने मिनट? 24 मिनट। बात खत्म हो जाती है, समय बीतता है, अंत समय आता है, मृत्यु हो जाती है। यमराज के पास पहुंचते हैं। चित्रगुप्त से यमराज पूछते हैं कि बताओ कितने पुण्य किए, कितने पाप किए? चित्रगुप्त ने कहा इसने जिंदगी भर पाप किए, केवल 24 मिनट का पुण्य किया। एक भूखे को भोजन कराया था। अब वहां सामने से शुक्राचार्य जी जा रहे थे। यमराज ने बलि से पूछा कि पहले पुण्य भोगना चाहते हो कि पाप? जैसा मैंने कहा, स्वर्ग लोक में आपकी इच्छाएं पूरी होती है। आप वहां अपना पुण्य भोगने जाएंगे, आपकी जो इच्छा है वो पूरी करेंगे। बाकी पाप के लिए नरक लोक भेजा जाएगा, वहां जैसे जैसे पाप किए वो दंड दिया जाएगा। तो शुक्राचार्य जी ने कह दिया कह दो पुण्य। बलि कहते हैं ठीक है, मैं पुण्य भोगना चाहता हूं। क्या करना चाहते हो? शुक्राचार्य जी ने कहा कहो इंद्रासन पर बैठना चाहता हूं। बलि ने कहा इंद्रासन पर बैठना चाहता हूं। ठीक है, इंद्र को समझाया गया। 24 मिनट की बात है, फिर उसे उतार देंगे, फिर नरक लोक ही ले जाना है। अब इस बीच शुक्राचार्य जी ने बलि के कानों में कुछ कहा। बलि ने कहा ठीक है, मैं वही करूंगा। अब जैसे ही इंद्रासन पर बैठाया जाता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वही बात महाराज, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। अप्सराओं से कहते हैं नृत्य करो। अपने लिए मेवा मिष्ठान मंगाते हैं, 56 भोग मंगाते हैं, पूरा आनंद ले रहे हैं। 12 मिनट इसी में चले जाते हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा क्या करने को भेजा था और क्या कर रहा है? नीचे एक पत्थर रखा था छोटा सा, उसे उठाते हैं, खींच कर उसके सर पर मारते हैं। चोट लगती है तो ध्यान आता है अरे मुझे क्या करना था। महाराज ये जो संकट आते हैं ना हम पर, दुख आते हैं, विपत्तियां आती है, ये सब ठाकुर जी के वो पत्थर हैं जो फेंक कर वो आपको समझाते हैं कि मैंने तुम्हें क्या करने को भेजा था, तुम क्या कर रहे हो। पर हम ऐसे हो गए हैं कि छोटा सा पत्थर तो क्या महाराज, पहाड़ फेंक कर कोई मार दे हमें, तभी हमें समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। पर राजा बलि को समझ आ गया। वो तुरंत कहते गुरुजी इधर आइए। गुरुजी आते हैं, मेरे हाथों में जल दीजिए। जल देते हैं। सब सामने खड़े थे, सारे देवता खड़े हैं। बलि कहते हैं कि अभी इस 3 लोक 14 भुवन इसका मालिक मैं हूं। इंद्र ने कहा, चित्रगुप्त यमराज ने कहा हाँ 10 मिनट के लिए तो हो। तो बोले ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरुजी को दान में देता हूं। शुक्राचार्य जी का काम तो हो गया। 3 लोक 14 भुवन दैत्यों को वापस मिल जाता है। अब क्या कर सकते हैं? तो ठाकुर जी को जब ये बात पता चलती है, ठाकुर जी दौड़े दौड़े आते हैं, बलि के सामने खड़े हैं, आकर कह रहे हैं कि ये क्या कर दिया, इंद्रासन दान में दे दिया। अब यमराज कहते हैं कि अब कुछ कर नहीं सकते। यमराज ने बलि से कहा चलो नरक लोक। बलि ने कहा कहां का नरक लोक?
केवल भगवान का नाम अंत समय में लेने से नरक लोक नहीं जाते, तो मैंने तो साक्षात दर्शन कर लिए हैं सामने से, मैं कहां से नरक लोक जाऊंगा। ठाकुर जी कहते ये है गुरु की महिमा। बोलिए सदगुरुदेव महाराज की। पापी से पापी को भी राजा बना दिया, 3 लोक 14 भुवन का राजा बना दिया। इसीलिए बलि को दैत्यों का राजा बनाया गया। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।